इन भगवानों के आगे न जलाए गोल बाती का दीपक, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के समय दीपक जलाया जाता है। यह मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दोस्तों, दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। जब देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते हैं, घी का, सरसों का या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर दीपक जलाया जाता है। मुख्यतः दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि गोल और लंबी बाती कौन से देवी देवताओं के सामने प्रज्वलित करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए और कहाँ नहीं जलाना चाहिए, और लंबी बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए और कहाँ नहीं जलाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोल बाती के बारे में। दोस्तों, अब जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कौन कौन से देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए। नंबर 1, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में लगाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा निवास होता है। नंबर 2, पीपल या फिर वट वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती का दीपक जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। लंबी बाती का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कहाँ नहीं जलाना चाहिए। नंबर 1, गोल बाती का दीपक नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी व्यक्ति से नाराज हो सकती है और ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि जा सकती है। नंबर 2, गोल बाती के दीपक को कभी भी पितरों के लिए नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं और पितरों की नाराजगी के कारण घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि गोल बाती के क्या नुकसान है। ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाए। इसी तरह नवरात्रि और लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट होती है और घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं लंबी बाती का दीपक कहाँ जलाना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित व अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में, यहाँ तक कि आंवला के पेड़ के नीचे भी लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष लंबी बाती का दीपक जलाने से कुल में वृद्धि होती है। इससे घर में सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये दीपक लंबी बाती वाला ही होना चाहिए। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी भी खुश नहीं होते और घर में गरीबी आती है। परिवार के सदस्यों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और उनकी तरक्की रुक जाती है। वहीं ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारियों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें और पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। नंबर 3, माँ लक्ष्मी पूजन और नवरात्रि में लंबी बाती का दीपक प्रयोग करना चाहिए।
इससे घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास बनता है। दोस्तों, घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं दीपक जलाने के कुछ नियमों के बारे में। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को सदैव उचित स्थान पर ही जलाना चाहिए। मंदिर में दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने ही जलाना चाहिए। नंबर 2, अगर दीपक घी का जला रहे हो तो उसे अपनी बाईं साइड रखें और वहीं तेल के दीपक को अपनी दाईं ओर रखना चाहिए। तेल वाले दीपक में हमेशा लाल बत्ती का उपयोग करना चाहिए, वहीं घी के दीपक में रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, पूजा स्थल पर दीपक को पश्चिम दिशा में नहीं रखें, इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां आ सकती है। नंबर 4, पूजा में खंडित दीपक का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, घर में हर शाम को मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।